दोस्तों, रमजान के महीने में एक आदमी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा, या अली, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार इल्म से नवाजा और आपको इल्म का दरवाजा कहा जाता है। आपके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, फातिमा, हसन हुसैन मेरे अहले बैत हैं, या अल्लाह इन्हें नजासत से दूर कर दे और इन्हें पाक साफ कर दे। और फिर फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। मैंने आपके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के नबी को ये भी फरमाते सुना है, या अल्लाह अली पर रहम फरमा। ए अल्लाह, ये जहाँ कहीं भी हों हक इनके साथ रहे। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परिंदे का गोश्त आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह अपनी मखलूक में से सबसे ज्यादा पसंदीदा आदमी को मेरे पास भेज दे ताकि मैं इसके साथ बैठकर इस परिंदे के गोश्त को खा सकूं। चुनाचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर खाना खाया। ए अली, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, अली दुनिया और आखिरत में मेरा दोस्त है। अली सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। ए अली, तू दुनिया में भी सरदार है और आखिरत में भी सरदार है। ए लोगो, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शिकायत ना किया करो। अल्लाह की कसम, वो अल्लाह के रास्ते में बहुत ज्यादा खौफ रखते हैं। फिर ये आदमी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, वो ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क़ को खत्म कर देते हैं। ये गुनाह इंसान को दुनिया और आखिरत में जलील करते हैं, फिर पूरी दुनिया में उसका कोई मददगार नहीं होता। जिल्लत रसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ देर खामोश रहे। इसके बाद फरमाने लगे, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनको कोई भी इंसान करने से दुनिया और आखिरत में जलील और तबाह बर्बाद हो जाता है। ये 5 गुनाह ऐसे खतरनाक गुनाह हैं, जिस घर में ये 5 गुनाह किए जाएं, उस घर का सुकून, उस घर की खुशियाँ, वहाँ के अफराद, वहाँ की औरतें एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इन 5 गुनाहों को करने वाले सुकून की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। इन घरों में सुकून का जनाजा निकल जाता है। ये 5 गुनाह करने वाले सारी उम्र धक्के खाने पर मजबूर हो जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आदमी से फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की खास रहमत तुम पर बरसती रहे, तुम अल्लाह की नज़र और दुनिया की नज़र में खुश नसीब बन जाओ। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वहाँ से नवाजे जहाँ से तुम्हारा वहमो गुमान भी ना हो। हर जगह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। जहाँ जाओ दुनिया तुम्हें सलाम करे। तुम्हारे घर में खुशहाली का दौर हो। मेरी तुमको नसीहत है, इन 5 गुनाहों के नजदीक भी मत जाना। इन 5 गुनाहों से हमेशा बच कर रहना। ऐ मेरे भाई, इन 5 गुनाहों को अपनी जिंदगी में कभी भी शामिल ना करना। ये आदमी पूछने लगा, या अली, वो 5 गुनाह कौन से हैं जिनको ना करने से इंसान की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, पहला गुनाह सूद का कारोबार करना है। हाय, वो इंसान जलीलो ख्वार हो गया जो सूद का कारोबार करता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सूद के 73 दर्जे हैं। सबसे कम दर्जा ये है कि वो अपनी माँ से बदकारी करे। मेराज की रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी कौम पर से हुआ जिनके पेट घरों की तरह कुशादा थे, इनके अंदर बेशुमार सांप थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? इन्होंने बताया, ये सूद खाने वाले हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस कौम में सूद आम हो जाए वो कौम कहत साली में मुब्तला हो जाती है। जिस घर में सूद के पैसों से खरीदा हुआ माल आए, उस घर को टूटने से कोई भी बचा नहीं सकता। सूद खाने वाला दुनिया और आखिरत में जलील होगा। सूद खाने वाला कभी भी सुकून की नींद नहीं सो सकता। सूद खाने वाले की औलाद कभी भी फरमा बरदार नहीं हो सकती। उसकी बेटियों के अंदर कभी भी हया पैदा नहीं हो सकती। सूदखोर को हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोरों को इस तरह उठाया जाएगा कि इनके चेहरे मस्क हो चुके होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं वो अपनी कब्रों से इस तरह उठाए जाएंगे जैसे शैतान के असर ने उनको दीवाना बना दिया हो। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को जहन्नम में डालेगा। ये लोग हमेशा उसमें रहेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा जमाना आने वाला है जब कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसने सूद ना खाया हो। या
उसे सूद की गुबार ना लग जाए। एक सूद खाने वाले को कब्र में दफनाने के बाद जब घर वाले वापस लौट गए, अगले दिन साथ वाली कब्र के भाई ने उनको जाकर कहा, रात मैंने अपने भाई को ख्वाब में देखा। वो कहने लगा, जिस मैयत को रात को आप लोग दफना कर गए, उसकी कब्र पर अल्लाह तबारक व तआला का इस कदर अजाब है कि उसकी आग की दहक मेरी कब्र में भी महसूस हो रही है। खुदा के लिए उसे यहाँ से निकालो। कराची में एक आदमी सूद का कारोबार करता था। जब उसको सुपुर्दे खा किया गया तो उसकी तदफीन के एक दिन बाद ही उसकी लाश कब्र के ऊपर पड़ी थी। चनाचे शहरियों ने उसे दोबारा सुपुर्दे खा कर दिया। तीसरे दिन फिर लाश कब्र से बाहर आ गई। फिर दोबारा उसकी मैयत को दफन किया गया। अगले दिन फिर मैयत कब्र से बाहर आ गई। चनाचे लोगों ने उसकी मैयत को वैसे ही गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया। सूदखोर को जमीन भी कबूल नहीं करती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान के मुताबिक, अगर दुनिया और आखिरत में आला मकाम चाहते हो, अगर चाहते हो तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत मिले, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे और खुशहाली तुम्हारे घर में डेरे डाले और रिज़्क की वजह से तुम्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो सूद को ना खाना, सूद का कारोबार ना करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जलील होने से कोई भी बचा नहीं सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दूसरा बड़ा गुनाह किसी नेक पाक दामन अल्लाह से डरने वाली औरत पर बहतान लगाना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जो लोग पाक दामन बेखबर मोमन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है। इनके लिए बड़ा अजाब है। जिस आदमी पर अल्लाह तबारक व तआला खुद लानत फरमाए, उसे दुनिया में जलील होने से कोई भी बचा नहीं सकता। पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना 100 साल की इबादत को जाया कर देने के बराबर है। किसी की बेटी पर बहतान ना लगाया करो, इससे पहले कि तेरी बेटी पर तोहमत लगाई जाए। जो आदमी किसी नेक पाक दामन औरत पर बहतान लगाए, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो जिल्लत को अपनी आंखों से ना देख ले। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी ने एक सैयद घराने की औरत पर तोहमत लगाई। वो औरत नेक मुत्की परहेजगार थी। उस सैयद घराने की औरत ने आसमान की तरफ देखते हुए बद्दुआ दी। फिर कसम खुदा की देखने वालों ने देखा, वो आदमी पागलों की तरह बातें करता। उन लोगों ने इस औरत से माफी भी मांगी, मगर तीर कमान से निकल चुका था। उस आदमी की चारों बेटियां फाहिशा बन गई। उस आदमी की आंखों के सामने उसके घर में गैर मर्द दाखिल होते नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि वो खुद लोगों को अपने घर में भेजता। अस्तगफिरुल्लाह। फिर उस आदमी को 3 साल तक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। उस आदमी को जब मौत आई, अगले ही दिन उस आदमी का इकलौता बेटा भी फौत हो गया। अब वो चारों की चारों बेटियां तनहा रहती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में खुशहाली आए, कामयाबी हर जगह तुम्हारे कदम चूमे, तुम्हें दुनिया में आला मकाम मिले, तो जिंदगी में कभी भी किसी नेक औरत पर तोहमत ना लगाना। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तीसरा बड़ा गुनाह किसी का माल हड़प कर जाना, खास तौर पर यतीम बच्चों का माल खाना। जो लोग यतीम बच्चों का माल खाते हैं, गोया वो जहन्नम की आग को अपने पेट में डाल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिन 5 लोगों को कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, इनमें यतीम का माल खाने वाला भी शामिल है। जो लोग जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, वो यतीमों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करें। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक ये भी बहुत बड़ा गुनाह है कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। अल्लाह ताला सब कुछ माफ कर सकता है, मगर उसको कभी माफ नहीं करेगा जिसने उसके साथ एक राई के दाने के बराबर भी शिरक किया हो। अल्लाह तबारक व तआला की जात आला है, वो बादशाह है। हम फकीर हैं, उसकी जात को गवारा नहीं कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 5वां गुनाह ये है कि वो आदमी कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता, उसकी जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं आ सकता, कामयाबी उसके कदम नहीं चूम सकती, जो दूसरों को बेसुकून करने के लिए जादू करता है। इस्लाम में जादू सीखना और जादू करना दोनों को कुफर करार दिया गया है। जो आदमी दूसरों को रुसवा करने के लिए जादू करता है, वो आदमी कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। जैसी परेशानियां वो खुद दूसरों को देता है, इसी तरह की परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो आदमी इन 5 गुनाहों से बच गया, उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।
وہ آدمی اللہ کے نزدیک ہو جائے گا، اسے پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔